प्रोटोकॉल तो मुख्यमंत्री को पहचानता है जी। प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री के चेयर को पहचानता है। उस चेयर पर चंपई सोरेन है या हेमंत सोरेन है, व्यवस्था इसको नहीं पहचानता। व्यवस्था चेहरा नहीं देखता, व्यवस्था कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को देखता है। और यदि उस चेयर पर चंपई सोरेन होते तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रोटोकॉल हेमंत सोरेन से काफी ऊंचा माना जाता। ये ठीक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हेमंत सोरेन, लेकिन प्रोटोकॉल अलाउ करता है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, देखेंगे गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुष्मिता, सबसे पहले न्यूज 11 पर आपके माध्यम से हमारी 3.25 करोड़ जनता दृश्य देख पा रही होगी। मीडिया से क्या कुछ बातें हो अजय, आपको 1 मिनट यहाँ पर रोकना चाहेंगे। तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ पा रही है राज्यपाल और चंपई सोरेन की। दूसरी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। आप देखिए, वो पल वापस से आ चुका है जब सीएम पद की शपथ ले सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं, सत्यानंद भोक्ता उनके साथ मौजूद है। कोशिश है कि कुछ बातें होंगी। हमारे गठबंधन की बात है। किसी तरह का ये मिर्ची हटाओ, दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होता है। मुझे दायित्व मिला, राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं। अब दीजिए ना माइक को, आप बढ़ाइए आगे। हमसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम दादा थोड़ा जोर से, दादा जोर से। हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। आपने हेमंत दादा को सौंप दिया है, उसे मत करिए। हेमंत जी कुछ कहिए, कुछ बोलिए सर। आपने नई सरकार का दावा पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस शपथ कब होगा ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से सामने आ पाए मीडिया से मुखातिब होते हुए चंपई सोरेन ने जिन बातों का जिक्र किया कि जो राजनीतिक परिस्थिति सर कैमरा पकड़िए, सर सर पीछे आप कैमरा पकड़िए, आप कैमरा पकड़िए। मुख्यमंत्री कहलाएंगे और हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं। नहीं ले पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ये गठबंधन के निर्णय हेमंत की राय से गठबंधन। चलिए, आप सुन पा रहे थे चंपई सोरेन को। इन्होंने साफ तौर पर हेमंत जी शपथ कब ले रहे हैं? हेमंत जी, हेमंत जी
बिल्कुल, तो आपने सुन लिया चंपाई सोरेन को, इन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। हमारे साथ अजय लाल भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजय, चंपाई सोरेन को हमने सुना, इन्होंने कहा जो दायित्व इन्हें दिया गया है इसका निर्वहन उन्होंने पूर्णतः किया है और गठबंधन ने वापस से निर्णय लिया हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का। अब इंतजार राजभवन का है, राजभवन के बुलावे का इंतजार है। अजय, अरुण जी आप मेरे साथ रहिए। ये देखिए किस चलिए कोशिश करेंगे वापस से इनसे जुड़ने की। अजय लाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से ये हलचल तेज है, ऐसे में तमाम जानकारियां इकट्ठा करना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो सियासी हलचल आज हमने दिन भर देखी, इन सबके बीच मुहर लग गई इन तमाम खबरों पर। और चंपाई सोरेन को भी हमने सुना और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का हमेशा से जिक्र किया है कि वो हेमंत पार्ट 2 थे और उन्होंने जितने कह सकते हैं अब पूरे सरकार को संभाला और उन्होंने उनके गैर हाजिरी में पूरी सरकार को संभालने का काम किया। और आज ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले और वापस से उन्हें कमान मिलती हुई नजर आ रही है। सभी की निगाहें अब राजभवन पर टिकेंगी, राजभवन के बुलावे का इंतजार अब होगा। यहां पर पहुंचे थे चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के वहां पर मौजूद थे, राजेश ठाकुर मौजूद थे, कई मंत्री वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब इन सबके बीच वापस से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तमाम चीजें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, ये सारी चीजें होनी है। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ी खबर निकलकर छनकर सामने आ पा रही है, चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राजभवन को। इसके पास जो है आप तस्वीरें वो भी देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीरें, 2 तस्वीरें दिखाने का हम काम कर रहे हैं। पहली तस्वीर वो तस्वीर है जहां चंपाई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, वही तस्वीर हम आपको साझा कर पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर राजभवन के बाहर की तमाम हलचल की है। मेरी आवाज अगर राजभवन तक पहुंच रही हो और अजय लाल तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, अजय मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो ये प्रदीप यादव मौजूद थे साथ में, उन्होंने कहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, वापस से अजय लाल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन से वापसी की, इन तमाम लोगों की जो वहां पर पहुंचे थे। चंपाई सोरेन का बयान हमने सुना, दिन भर के लंबे इंतजार के बाद एक औपचारिक बातें जो है वो सामने निकल कर आ पाई। दादा क्या कुछ हुआ? दादा अंदर क्या कुछ हुआ? गाड़ी रोकी भैया थोड़ा सा। हम लोग तो भाई अभी आए हैं, उसके पहले 7 आदमी महामहिम से मिले और रेजिग्नेशन दिए और किले में स्टेक हो। इस्तीफा दे दी चंपाई सोरेन जी। दादा कल शपथ ग्रहण है क्या? नहीं, डेट नहीं दी है, कल 11 बजे हम लोग को खबर होगा। कल 11 बजे 11 बजे खबर होगा हम लोग को। 11 बजे कल बताया जाएगा कि शपथ ग्रहण कितने बजे है। तमाम लोग देखेंगे इस वक्त। अनूप जी बिल्कुल, बेरमो से विधायक अनूप सिंह और भी लोग धीरे धीरे करके यहां से लौटते हुए। स्टीफन मरांडी ने कहा कि कल 11 बजे संभवतः हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह हो। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है कल 11 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह हो और तमाम लोग धीरे धीरे करके, सुप्रियो दादा की गाड़ी जा रही थी, सुप्रियो भट्टाचार्य गाड़ी, एमएलए ईचागढ़ जा रहे हैं। सर और भी लोगों की गाड़ी में देख पा रहा हूं लगातार धीरे धीरे करके। यहां से विनोद पांडे धीरे धीरे करके, मुझे लगता है कि गाड़ियों के निकलने का सिलसिला लगभग थम सा गया है। तो इस प्रकार से राजभवन का जो आज का दृश्य था वो बिल्कुल यह तय मानकर चलिए कि चंपाई सोरेन अब इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। जी। हेमंत सोरेन इस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण कब होगा फिलहाल देखने वाली बात होगी। बारिश लगातार जारी है, ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के अंदर ही होगा, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। मंत्री, एक और मंत्री की गाड़ी, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री देवाशीष
नई सरकार का गठन होगा और माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, नए नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी का चुनाव हुआ है। स्थिति में ये हुआ। अब देखिए परिस्थितियां तो बहुत ही सही, सब परिस्थितियां ठीक है। थोड़ा धीरे चलाइए ना। अच्छा एक बात बोल दी सर, इस्तीफा स्वीकार हो गया, क्या बोला गया? इस्तीफा दे दिया गया है और विधायक दल के नए नेता के रूप में आदरणीय हेमंत सोरेन जी का हम लोगों ने चुनाव किया था, उनका भी हम लोगों ने दे दिया सरकार गठन के लिए। उनके पास हम लोगों ने अपनी समय की मांग की। हाँ दिया है। अब महामहिम जब समय देंगे और आमंत्रण करेंगे तो शपथ ग्रहण होगा। गुप्ता जी ने कई दृश्यों पर से, कई चीजों पर से पर्दा उठा दिया। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, इसकी आधिकारिक घोषणा। अब चूंकि जैसे ही मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं। सर 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 रुकिए भाई, सर 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 रुकिए भाई। एक्सेप्ट हुआ पहले इस्तीफा, इसके बाद हम लोग दावा पेश किए, उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। अब वो समय देंगे। तीन महत्वपूर्ण खबरें। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया, दावा पेश किया हेमंत सोरेन ने नई सरकार बनाने का। राज्यपाल ने कहा कि आपको वक्त देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कल किसी भी वक्त हेमंत सोरेन का इस्तीफा होने के बाद कल किसी भी वक्त हेमंत सोरेन इस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई इफ बट नहीं रहा। तमाम देखेंगे कल शपथ ग्रहण समारोह। छोड़ दीजिए देवाशीष। महत्वपूर्ण खबरें यही है कि दो तीन खबरें, दो खबर मथुरा महतो जी। सर गाड़ी रुकवा दीजिए, गाड़ी। मथुरा महतो जी निकल गए। सर 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 एंग्लो इंडियन एमएलए भी आए हुए थे, गॉलस्टेन, जीजे गॉलस्टेन भी आए हुए थे। यहां पर एंग्लो इंडियन है। छोड़ दी। चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। चंपाई आवाज से हमारे साथ संवाददाता इमरान भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, जो हलचलें थी उस पर मोहर लग गई, अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया चंपाई सोरेन ने। अब राजभवन को समर्थन भी दिया गया है, साथ ही साथ देखिए दावा पेश किया है हेमंत सोरेन ने, समय की मांग की गई है। राजभवन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इमरान, देखिए बिल्कुल सुष्मिता, सुबह से ही राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज थी और विधायक दल की बैठक जिस तरह से बुलाई गई थी, इस विधायक दल की बैठक के बाद देर शाम होते होते तस्वीर भी साफ हो गई, क्योंकि विधायक दल की बैठक जब हुई तो विधायक दल के नेता के रूप में हेमंत सोरेन को चुना गया और फिर से इस पूरे राज्य में जो है नए सरकार, नए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन के नाम को आगे किया गया। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राजभवन पहुंच करके इस्तीफा दिया। इसी दौरान नई सरकार गठन करने के लिए हेमंत सोरेन ने दावे भी पेश कर दिया। अब राजभवन की तरफ से समय दिया जाएगा, कल के दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। कल के किसी भी समय जो है नए सरकार गठन करने को लेकर के जो दावे पेश किए गए हैं उसमें राज्यपाल समय देंगे और फिर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। शपथ दिलाई जाएगी नई मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के बातें सुबह से ही चल रही थी। विधायक दल की बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से हमने काफी खबरें दिखाई। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत ने ये दिखाई कि किस तरह से डिपेंड करता है महामहिम की विवेक पर कि वो समय कब देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। लेकिन 5 से पहले हम लोग चाहते हैं कि हो जाए, नहीं तो 6 के बाद तो फिर दूसरे विकल्प आप जानते हैं। वो हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन एक गाड़ी में सवार होकर के निकले और इसके बाद सीधे यहां से राजभवन के लिए रवाना हो गए। राजभवन में जो प्रक्रियाएं पूरी करनी थी, जो इस्तीफा सौंपना था, वो चंपाई सोरेन ने इस्तीफा सौंपा। नए मुख्यमंत्री के रूप में जो दावे पेश किए करने थे, हेमंत सोरेन ने वो दावे को पेश कर लिया। तो राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के बातें सुबह से कई बात कही जा रही थी, अलग अलग बातें जो हैं अलग अलग लोग कह रहे थे, लेकिन अब जाकर के ये तमाम चीजों पर मोहर लग चुकी है कि आखिर राज्य में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन के नाम से लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है
इंडिया गठबंधन को सफलताएं मिली हैं और आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो चेहरा है वो हेमंत सोरेन का ही चेहरा पर इंडिया गठबंधन जो है झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है फौरन बदला गया और अब जाकर के खुद यहाँ पर जिस तरह से पहुंचे हैं हेमंत सोरेन राजभवन और दावा पेश कर दिया गया है। तो जब कल की तारीख में सरकार गठन करने को लेकर शपथ दिलाई जाएगी तो ये देखने वाली बात होगी कि फिर से मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को जगह मिलता है, क्योंकि कुछ जो सीटें हैं, कुछ जो मंत्रिमंडल हैं वो पहले से ही खाली चल रहे थे। तो ऐसे में अब जो है कुछ महीने ही भले ही बचे हैं झारखंड में चुनाव होने के लिए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना होगा, फौरन करना होगा। तो ऐसे में देखना होगा कि जब हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जेल से वापस आने के फौरन बाद, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर मंत्रिमंडल में किनको जगह मिलता है नहीं मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस जो 3-4 महीने का जो ये वक्त है ये चुनावी मंथ माना जाएगा। क्योंकि इस दौरान जो है राज्य सरकार ये चाहेगी कि जनता के बीच ऐसी मजबूती के साथ पेश करे ताकि चुनाव के वक्त में जिस एजेंडे के साथ, जिस मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा गया उस एजेंडे पर इंडिया गठबंधन ने सफलताएं हासिल की हैं। तो ऐसे में विधानसभा के इलेक्शन जो कि काफी महत्वपूर्ण है राज्य के लिए, उस विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के परचम जो है वह लहराई जा सके, तो लोकल मुद्दे और लोकल बातों को लेकर के ही आगे बढ़ा जाएगा। कई चीजें जो हैं, कई सौगात जो हैं हेमंत सोरेन अपने कर कमलों से देने की कोशिश करेंगे इन 3-4 महीनों के दौरान, क्योंकि जिस तरह से एक जो चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन ने न सिर्फ राज्य में बल्कि देश भर में आज हेमंत सोरेन के नाम के लेकर चर्चाएं थी। इंडिया गठबंधन के जब गठन हो रहा था तो आपको याद है कि हेमंत सोरेन आदिवासी चेहरे के रूप में सबसे बड़े नेता के रूप में थे और जब जेल उसे जाना पड़ा 31 जो है देश भर के जो बिल्कुल इमरान, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अब राजभवन से बाहर निकले थे पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, उनसे भी हमने खास बातचीत किया, ये सुनाते हैं। और राज्य भवन से इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लिखे। बन्ना जी, क्या हुआ आज? हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने इस्तीफा दिया है और नए नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का चुनाव किया है इंडिया गठबंधन ने और समर्थन की कॉपी दे दी गई है, इस्तीफा की कॉपी दे दी गई है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए वो तुरंत हम लोगों को न्योता दें ताकि नई सरकार का मार्ग प्रशस्त हो। बन्ना जी, आखिर इस्तीफा क्यों चंपईदा का लिया गया? नहीं, ये तो एक सिचुएशन था और उस सिचुएशन में हमारे आदरणीय चंपई सोरेन जी ने जिस कौशल और जिस विवेक और जिस क्षमता और दक्षता से नेतृत्व दिया है, हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और झारखंड की जनता देखी कि चंपई सोरेन जी ने हेमंत सोरेन के बाद जिस तरीके से लोकतंत्र का जो है लूटने का प्रयास हुआ था, उस लूट को बचाने में हमारी पूरी पार्टी लगी रही। कह रही है कि आदिवासी का अपमान कर दिया। तो हेमंत सोरेन क्या है? हेमंत सोरेन क्या है? वो भी तो आदिवासी ना है। आज आदिवासी का बेटा को जेल भेज दिया झूठा केस में और आज जो है माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दे दी। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये तोड़ जोड़ की राजनीति यहाँ चलने वाली नहीं है। ये सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव जानकारी दी है बन्ना गुप्ता ने कि इस्तीफा भी हो गया है और दावा भी पेश हो गया है और गवर्नर से ये गुहार लगाई गई है कि जल्द ही हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाए। और जो आरोप बीजेपी लगा रही थी उस पर कड़ा प्रहार बन्ना गुप्ता ने किया है और कहा है कि जब हेमंत सोरेन के साथ चीजें हो रही थी उस वक्त आदिवासियत बीजेपी का कहा था। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।